की बात तो हो गई कि उसमें किस तरह से वाटर, आयंस एंड फूड की अपटेक होती है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वो वहाँ पे चला जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो हम ह्यूमन बींग्स को तो भूल नहीं सकते। तो अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की, कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है और उनमें कौन कौन से सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह तमाम मेजर एनिमल्स में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट दो मेन सिस्टम्स के थ्रू होती है, इसी तरह ह्यूमंस में भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज सिस्टम्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद ईच अदर, यानी कि दे शेयर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कैनाल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कैनाल से मेरा मुराद है कि वेन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं, जितने भी जो ब्लड वेजल्स हैं वो हो सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा होता है और उसके भी अलग से एक जो है कैपिलरीज वगैरह होती हैं, या टिश्यूज़ में जिस तरह से लिम्फ मूव करता है वो सारी चीज़ें। तो दे शेयर ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स और ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ज़्यादा फोकस वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे होगा, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। बाकी सारे वर्टिब्रेट्स की तरह ह्यूमंस के पास भी एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब क्लोज का मतलब ये है कि वी हैव ब्लड जो सर्कुलेट करता रहता है, बट देयर इज़ नो ओपनिंग और स्पेस वेयर इट लीव्स द बॉडी। इनफैक्ट ब्लड कभी भी अपनी वेन्स, अपनी आर्टरीज या कैपिलरीज के नेटवर्क को नहीं छोड़ता अनलेस कि कोई इंजरी ना हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पे कोई वुंड आ गया है, कोई कट लग गया है। उस केस में जो है ब्लड ऑब्वियसली एक अननेचुरल चीज़ है, वो नेचुरली नहीं हो रही, वो ब्लड लॉस होता है। बट अगर नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन में ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग, और जब भी उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनका लाइफ स्पैन ख़त्म होता है तो उनको डिस्पोज ऑफ करने के मैकेनिज़म्स भी उसके अपने पास ही हैं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिस्पोज हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं और वो क्या हैं? पहली चीज़ तो है वो ब्लड, कि हमारे अंदर ब्लड मौजूद है एक बड़ी क्वांटिटी में। दूसरा जो मेजर चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है एक ऑर्गन दैट इज़ हार्ट, जिसने जितनी भी पंपिंग करनी है, उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा जो है वो हार्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है और मूव कर रहा है, और फिर वो हार्ट बीट के थ्रू पंप भी कर रहा है ब्लड को पूरी बॉडी में। और जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि जो वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें जो हैं वो ब्लड के जो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती हैं वो सारी की सारी जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती हैं।